लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु, और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। आज देखो माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है, पागल करके रख दिया माया ने आज। अब इस माया से बचना है तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है यार। अभी ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, ये सारी चीज अर्जुन का भी बढ़ेगा, और तब साक्षात श्री कृष्ण। इसीलिए इस देश में जो मुक्त हो गया उसको हमने श्री कृष्ण कहा। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, परंपरा है। जो भी मुक्त हुआ, वासुदेव मुक्त हुए, हमने उनको श्री कृष्ण कहा। आज गुरु महाराज हमारे अरहत हुए, मुक्त हुए, हम भी उन्हें श्री कृष्ण ही कहते हैं। परमानंद जी महाराज मुक्त हुए, हम उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। यह इस देश की संस्कृति है। जिसने अपनी बाहर भागती हुई धारा को, चेतना को अंदर की तरफ मोड़ लिया, वो राधे राधे कहने लगा। राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो चेतना की धारा बाहर भाग रही है, स्त्री देखकर भाग रही है, गाड़ी देखकर भाग रही है, धन देखकर भाग रही है, उसको वापस साधना के द्वारा अंदर की तरफ लाना है। यही साधना है। और पहला चरण साधना का बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यही वो सूत्र है कि जिसको भी समझ में आ गया, हजरत मोहम्मद मां नहीं है, पिता नहीं है, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है हजरत मोहम्मद का, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। और उन्हें यह सूत्र पता चल गया। हीरा की पहाड़ियों में साधना की उन्होंने, पैगंबर बन गए। बुद्ध को पता चला, महावीर को पता चला। यह सूत्र इतना प्यारा है कि आप जो बनना चाहोगे, हालांकि इसकी अंतिम परिणति भगवान ही है, लेकिन यह सूत्र बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चलो आप नहीं भगवान बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप आईएएस ही बनना चाहते हो, बना देगा ही आपको। ये तो दाएं हाथ का खेल है इसका। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हो, बना देगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, यह सूत्र इतना ताकतवर है, आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा। आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, चिंता खत्म कर देगा, तनाव, और जिंदगी पर डे, गाना था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है, हर दिन एक चुनौती है। और यह सूत्र बहुत प्यारा है। आप जहां रुकना चाहो रुक जाओ, आप आईएएस पे रुकना चाहो रुक जाओ, एमपी पे रुकना चाहो रुक जाओ, आप पीएम पे रुकना चाहो रुक जाओ, ये आपका चॉइस है कि भैया हम तो यहीं रुकेंगे, आप रुक जाओ। हालांकि इस सूत्र का अंतिम जो परिणाम है वो ईश्वरत्व। व्यक्ति को स्वयं ईश्वर बना देता है। इतना ऐश्वर्य, माया सेविका बन जाती है। ये जो माया गुलामी करवाती है ना, माया, ये माया लक्ष्मी, कैपिटलिज्म की मां है। ये कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी, क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु, और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। आज देखो माया का खेल, कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है, पागल करके रख दिया माया ने आज। अब इस माया से बचना है तो गुरु के शरण में तो जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले। ऐसे नहीं होगा। शक्ति
कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती। और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्या को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। आप कभी मौका लगे तो आप चित्रलेखा पढ़ना, कभी आपको मौका लगे आप चित्रलेखा पढ़ना भगवती, आपको स्त्री समझ में आएगी। साहित्य से अच्छा दोस्त तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता। तो आप, और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना ये सभ्यता विलीन हो जाएगी, ये माया सब खत्म कर देगी सब। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने को जाए उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है, उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति आ गई है और ये बहुत विनाशकारी स्थिति है, कोई नहीं बचेगा।